ड्रामा की शुरुआत होती है सूजी से, जो एक होटल के रूम में एंटर करती है। उसी के साथ हमारा मेन लीड छान भी नजर आता है। दोनों के बीच मेकआउट हो रहा होता है। तभी ये मेकआउट वन नाइट स्टैंड में बदल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। छान तैयार होकर रूम में जाने ही वाला होता है, लेकिन सूजी उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी सूजी को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो उस आवाज़ को पहचानती है, वो चौंक कर उठती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये वो इंसान नहीं है जिससे वो मिलने आई थी। सूजी उलझन में पड़ जाती है और गुस्से में पूछती है कि तुम कौन हो, मेरे रूम में और मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। छान बिना घबराए जवाब देता है कि देखो, मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है, तो फिर मेरे सामने ये ड्रामा ना करो तो ही बेहतर होगा। और यहाँ पर छान ये कहते हुए उसे एक चेक साइन करके देता है और सूजी को सीधा 1 मिलियन थमा देता है। और वो कहता है कि अब तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पैसे चाहिए थे जो मैं दे रहा हूँ। सूजी ये सुनकर हैरान रह जाती है और गुस्से में कहती है कि क्या तुम्हें मैं एक ऐसी लड़की लगती हूँ जो सिर्फ एक नाइट स्पेंड करने आती है। तो यहाँ पर छान भी उसे ताना मारते हुए कहने लगता है कि लगता है ये 1 मिलियन भी तुम्हारे लिए कम पड़ जाएंगे। सूजी चिल्ला उठती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, ये रूम नंबर 1881 है और ये मेरा रूम है, तुम खुद घुस आए हो और अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो छान फिर कहता है कि अच्छा, अगर तुमने मुझसे बदतमीजी की तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला दूंगा और मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे काम के पैसे दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर छान कहता है कि अब ड्रामा बंद करो, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। ये सब सुनने के बाद सूजी अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट करने लग जाती है और वहीं उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड तो कल रात आया ही नहीं था और सूजी खुद गलत रूम में आ गई थी। ये जानकर वो जल्दी से रेडी होती है और छान से माफ़ी मांगती है कल रात की वजह से और सुबह उसने जो कुछ भी बोला उसकी वजह से भी। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है तो छान उसे फिर से चेक देने की कोशिश करता है, मगर सूजी उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम मेंटली अनस्टेबल हो, मैंने कहा ना कि मैं ये सारे काम नहीं करती, तो ये पैसे अपने पास ही रखो। छान कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी से भी फ्री में काम नहीं करवाता। और फिर यहाँ पर सूजी गुस्से में अपने पर्स से 1 रुपये का सिक्का निकालती है और छान को थमाते हुए कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ और तुम्हारे स्किल्स को देखकर लगता है कि तुम बस इतना ही डिजर्व करते हो और अगली बार मुझे परेशान किया तो मैं सीधा पुलिस को बुला दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और छान वहीं खड़ा होकर गुस्से में सोच रहा होता है कि सिर्फ 1 सिक्का, क्या मेरी मेहनत की यही कीमत है। मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और उम्मीद करता हूँ कि ये लड़की मुझे दोबारा ना मिले। वहीं दूसरी तरफ सूजी सोच रही होती है कि कल रात वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ 5 साल की रिलेशनशिप और उनकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने आई थी। जो रूम नंबर सूजी को भेजा गया था वो उसके बॉयफ्रेंड ने टेक्स्ट किया था, लेकिन अब यहाँ पर सूजी को एक और बड़ा झटका लगने वाला था, क्योंकि जब वो वहाँ से निकलती है तो दूर से अपने बॉयफ्रेंड को अपनी बहन डेजी के साथ देख लेती है, जहाँ पर डेजी साफ साफ कह रही होती है कि उसे पता है कि सूजी अब गुस्से में आ जाएगी, लेकिन अब वो प्रेग्नेंट है और इस बच्चे को अब वो हटा नहीं सकती। उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि टेंशन मत लो, वो आज ही सूजी से ब्रेकअप करने वाला है ताकि दोनों मिलकर अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। लेकिन तभी सूजी वहाँ पहुँच जाती है और उन्हें एक साथ देखकर शॉक रह जाती है। डेजी तो जैसे खुशी हो रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन बाहर से वो नाटक करती है और सूजी से माफ़ी मांगने के लिए नीचे झुकती है, मगर सूजी यहाँ पर उसे कह देती है कि उसके लिए अब कोई बहन नहीं है, क्योंकि अगर होती तो इतनी शर्मनाक हरकत ना करती। इतने में डेजी जानबूझकर सूजी का हाथ कसकर पकड़ती है और खुद नीचे गिर जाती है, ऐसा दिखाने के लिए कि सूजी ने उसे धक्का मारा है। उसका बॉयफ्रेंड गुस्से में सूजी को चिल्लाने लग जाता है, जहाँ सूजी कहती है कि क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो खुद गिरी है, लेकिन तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। वो उसे डांटता है और कहता है कि डेजी प्रेग्नेंट है और तुम इसीलिए उस पर गुस्सा निकाल रही हो। तभी वो सूजी की गर्दन पर लव बाइट का निशान देखता है और वो उस पर चिल्लाता है, जिस पर सूजी उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अपनी गलती मेरी गलती से ढको मत। इतने में ही वो सूजी पर हाथ उठाने वाला था कि तभी वहाँ छान आ जाता है और सूजी को बचा लेता है। सूजी का बॉयफ्रेंड छान को देखकर थोड़ा डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लड़का बहुत ही रिच है और इससे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। तभी वो कहता है कि अब हमारी कहानी यही ख़त्म होती है, मैं तुम्हें डंप कर रहा हूँ। लेकिन सूजी कहती है कि तुम क्या मुझे डंप करोगे, हमारी पहली मुलाकात ब्लाइंड डेट पर हुई थी और मैंने सिर्फ दया करके तुम्हें डेट किया था। मैं तो कब से सोच रही थी तुमसे ब्रेकअप करूँ, तो चलो अच्छा हुआ आज ही कर लेती हूँ, और हाँ मैं तुम्हें अपने फियांसे से मिलवाती हूँ। इतना कहकर वो छान के कान में धीरे से बोलती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, और फिर वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ये मेरा फियांसे है जो ना दिखने में तुमसे लाख गुना बेहतर है, बल्कि पैसे और स्टेटस में भी कहीं ज़्यादा आगे है। तभी छान भी बोल पड़ता है कि सिर्फ लाख नहीं, मैं तो 100 लाख गुना बेहतर हूँ इसके मामले में, बाय लुक या बाय वेल्थ।
वहीं डेजी भी मासूम बनने का नाटक करती है, कहती है कि सूजी ऐसा मत करो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ था और आज तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। लेकिन मन ही मन वो सोच रही होती है कि इस पूरे प्लान के पीछे तो मैं हुई हूँ। उसे ये नहीं पता था कि जिस आदमी को उसने अपॉइंट किया था वो छान नहीं था और गलती से वो किसी और रूम में चला गया था और असल में सूजी ने रात छान के साथ बिताई थी। सूजी कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो रुको मैं अभी सबूत देती हूँ। इतना कहकर वो छान को किस करके वहाँ से चली जाती है। उधर डेजी अपने प्लान को सक्सेसफुल मानकर खुश हो रही होती है, क्योंकि उसने होटल के पूरे फ्लोर पर माइक्रो कैमरा सेट करके रखा था और अब वो सबूत निकालकर अपने मॉम डैड और सभी को दिखाने की प्लानिंग में थी, ताकि सूजी की बदनामी कर सके। इधर सूजी और छान बाहर निकलते हैं। जैसे ही सूजी ने छान का हाथ पकड़ा हुआ था, वो दोनों कार में बैठने जाते हैं। इसी दौरान असिस्टेंट अपने बॉस को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसका बॉस किसी से भी फिजिकल कनेक्ट नहीं रखता था, ना ही किसी मर्द से, ना ही किसी औरत से। छान सूजी से कहता है कि वो उसे कब तक पकड़े रहेगी, तो सूजी उसे छोड़ देती है, क्योंकि होटल से लेकर कार तक आते हुए वो लगातार ओवर थिंकिंग कर रही थी कि उसने किस पर इतना ज़्यादा विश्वास किया। फिर यहाँ पर वो छान से कहती है कि अगर तुम्हें मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मैं कभी भी तुम्हारी मदद कर दूंगी, चाहे मुझे आग में ही कूदना क्यों ना पड़े। छान कहता है कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो सूजी मन ही मन सोचती है कि ये कितना अजीब इंसान है जो थैंक यू तक नहीं कह रहा। असिस्टेंट हैरान होकर सोचता है कि उसने पहली बार कोई ऐसी लड़की देखी है जो इस कदर बॉस के साथ फ्रीली बात कर रही है। तभी बॉस मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और असिस्टेंट को लगता है कि शायद यही महिला उनके बॉस की वाइफ बन सकती है। फिर छान सूजी से कहता है कि अगर तुम रोना चाहती हो तो अपनी कार में जाओ, ये मेरी कार है। सूजी फिर माफ़ी मांगती है और कार से बाहर निकल जाती है। इसके बाद छान अपने इन्वेस्टिगेटर को सूजी के बारे में ही जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहता है। वहीं डेजी घर पर सारे इंसिडेंट को अपने मॉम डैड को बताती है। डेजी के फादर बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और सूजी को थप्पड़ मारने के बाद उसे स्टिक से भी मारने लग जाते हैं। वो कहता है कि अब तुम्हें डेजी से माफ़ी मांगनी होगी, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि सूजी ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर सकती। सूजी अपनी मॉम से कहती है कि तुम मेरी असली मदर नहीं हो, तुम मेरी स्टेप मदर हो और डेजी मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर डेजी के फादर और भी गुस्से में आ जाते हैं और हम ये भी जान पाते हैं कि सूजी की असली मॉम को जानबूझकर मारने की कोशिश की गई थी। अब वो 12 साल से हॉस्पिटल के बिस्तर में पड़ी हुई है। सूजी गुस्से में अपने फादर से कहती है कि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और ये सब कुछ इन लोगों के कारण हुआ है। डेजी बीच में आकर अपने फादर को रोकती है और फिर सूजी को और मारने की धमकी देती है। फिर सूजी फिर से स्टाफ को धक्का देते हुए वहां से भाग जाती है। डेजी की मॉम सूजी के भागने पर चिंता कर दी है, तो डेजी के फादर कहते हैं कि चिंता मत करो, वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, हम उसे पकड़ के या कमरे में लॉक कर देंगे। और यहाँ पर डेजी की मॉम समझ जाती है कि सूजी अपनी मॉम के पास गई होगी और तभी रास्ते में सूजी को एक कार टक्कर मारने वाली होती है और सूजी डर के वहीं बेहोश हो जाती है। उस कार से छान बाहर आता है और सूजी को तुरंत उठाकर कार में बैठाता है और डॉक्टर को बुलाने का आदेश देता है। अगले सुबह सूजी उठकर देखती है तो वो किसी और के बेड पर होती है और उसे इस जगह का कोई भी आइडिया नहीं होता। वो नीचे आकर 1 रुपए का कॉइन देखती है और यहाँ पर फिर वो छान को धन्यवाद करती है। सूजी मन ही मन सोचती है कि आखिर उसके कपड़े किसने बदले। फिर छान उसे बताता है कि उसने अपने स्टाफ से कहकर उसके कपड़े बदलवाए थे ताकि उसे आराम मिल सके। इस पर सूजी सोचती है कि ये लड़का कभी मेरे लिए गुड लक साबित होता है तो कभी बैड लक, मगर मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तभी यहाँ पर एक मेड आती है और आते ही वो सूजी को एक सूप देने लगती है और कहती है कि प्लीज़ थोड़ा ढंग से खाओ, कल रात को जैसे ही यहाँ पर वो तुम्हें लेकर आया मैं तो पूरी तरह घबरा गई थी। बाद में यहाँ पर वो मेड उसकी तारीफ़ करने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर छान उसकी फ़िक्र कर रहा था, बट यहाँ पर छान उनको कम बोलने के लिए बोलता है और यहाँ पर वो सूजी को अच्छे से खाने के लिए बोलता है। कहता है कि पता नहीं यहाँ पर दरवाजे के बाहर निकलते ही तुम कहीं वापस से बेहोश ना हो जाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर फिर से वो मेड उसकी तारीफ़ करने लग जाती है, ये कहते हुए कि इस सूप को तो तुम अच्छे से खाना, क्योंकि ये स्पेशली मास्टर ने मुझे आपके लिए बनाने के लिए कहा है। और यहाँ पर जब वो सूप खा रही होती है तभी यहाँ पर वो मेड सूजी को देखकर काफ़ी खुश थी, क्योंकि मैं इस घर में 25 सालों से काम करती आई हूँ, लेकिन आज तक यहाँ पर मास्टर ने किसी लड़की को अपने घर के नज़दीक तक नहीं आने दिया। बट सूजी यहाँ पर पहली लड़की होती है, इसीलिए यहाँ पर मेड उसे स्पेशली ट्रीटमेंट दे रही होती है एज अ स्पेशल पर्सन। इसके बाद यहाँ पर ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है, वो भी वीडियो कॉल, जिसमें यहाँ पर ग्रैंडमा उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम्हें पता है बगल वाले पड़ोसन की बेटी ने यहाँ पर एक चाइल्ड को बर्थ दिया है, आखिर तुम गर्लफ्रेंड कब बनाओगे। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा को लड़की की आवाज़ सुनाई दे जाती है और वो यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाती है। छान कहता है कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, पर ये मुझसे शादी नहीं
करना चाहती। इतने में यहाँ पर वो ग्रैंडमा को एज अ गर्लफ्रेंड उसे इंट्रोड्यूस करवाने लग जाता है। ग्रैंडमा भी यहाँ पर सूजी की बहुत तारीफ करने लग जाती है और यहाँ पर वो उसे बहुत ही जल्दी एक ग्रैंडसन देने की बात बोल देती है। सूजी कहती है कि ग्रैंडमा जैसा आप समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे पता है आजकल के बच्चे इस बारे में बात करने के लिए बहुत शर्माते हैं, लेकिन तुम फिक्र मत करो। और इसके बाद में यहाँ पर वो लोग ढेर सारी बातें करते हैं। कॉल कटने के बाद यहाँ पर सूजी छान पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम क्या पागल हो, तुमने ग्रैंडमा को ये क्यों कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और यहाँ तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। तो फिर यहाँ पर वो बोलने लग जाता है कि क्योंकि तुम हो। सूजी कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करूँगी। छान कहता है कि अच्छा, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने तो कल इतना ज़्यादा डींगे मार रही थी। जिसके बाद यहाँ पर वो सामने से उसे सॉरी कह देती है, क्योंकि छान तो यहाँ पर बस कवर अप कर रहा होता है इस सभी चीज़ों को। फिर इसके बाद में यहाँ पर छान उससे कहने लग जाता है कि हम दोनों की सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम ही है। सूजी कहती है कि हाँ, एक काम करते, हम यहाँ पर कपल्स बनने का नाटक करते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हारी ग्रैंडमा से आखिरी बार मिलूंगी, उनके सामने हम यहाँ पर ब्रेकअप कर देंगे और यहाँ पर हम आखिरी बार मेरी सिस्टर से मिलेंगे, वो भी तुम्हारे साथ एज अ कपल। जिसके बाद यहाँ पर वो मुझे परेशान करना भी बंद कर देगी। फिर छान कहता है कि नहीं। सूजी यहाँ पर उसे प्लीज़ करती है तो वो कहता है कि मेरा मतलब ये है कि हम शादी कर लेते हैं। इस बात को सुनते ही यहाँ पर सूजी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि डेटिंग तो दूर की बात है, तुम यहाँ पर सीधा शादी पर आ गए। वो कहता है कि हाँ, मेरे पास यहाँ पर तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन है और बाद में यहाँ पर वो उसे पूरे के पूरे बायोडाटा उसकी देने लग जाता है। सूजी कहती है कि इतना तो मुझे खुद के बारे में भी नहीं पता। वो कहते हैं कि हाँ, कोई भी इंसान मुझे अप्रोच करता है तो मैं उसकी सारी डिटेल्स निकाल कर रखता हूँ, आखिर मुझे भी तो पता चले वो इंसान मुझे अप्रोच क्यों कर रहा है। जिसके बाद यहाँ सूजी कुछ सोच रही होती है। फिर छान यहाँ पर उसकी मॉम की सिचुएशन के बारे में उसे समझाने लग जाता है और कहता है कि देखो, तुम यहाँ पर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आ जाओ, जिसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करूँगा वो सारी चीज़ें दिलवाने में जिसे तुम यहाँ पर खो चुकी हो और तुम डिजर्व करती हो। ये सोचते हुए सूजी अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पर वो अपने मॉम डैड से यानी कि स्टेप मॉम से अकेले नहीं लड़ पाएगी। इतने में यहाँ पर छान से कह रहा होता है कि मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारा रिवेंज लेने के लिए। बट सूजी को यहाँ पर डाउट होता है कि ये मेरी हेल्प क्यों करेगा रिवेंज लेने के लिए, और ऐसे भी इसकी फैमिली मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा रिच है, तो फिर मैं इसके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे मना कर देती है और थैंक यू बोलते हुए कहती है कि मैं अपने खुद के अवेयर्स का ध्यान रख सकती हूँ। और बाद में यहाँ पर वो उसे बाय बोलकर जा रही होती है। यहाँ पर छान उसके पास आ जाता है और उसे रोक देता है और कहता है कि क्यों, क्या हुआ, तुम मुझसे डरती हो क्या। वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारे स्टैंडर्ड्स मिलते जुलते नहीं हैं और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई बाहर वाला मेरी फैमिली के मैटर में दखल अंदाजी करे। तो वो कहता है कि ठीक है, बट मैं यहाँ पर तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। 3 दिन तुम अपने पास रखो और बहुत अच्छे से सोचकर मुझे तुम्हारा आखिरी फैसला सुना देना। वो कहती है कि जो कुछ भी हो जाए तो मुझे 10 दिन ही क्यों ना दे दो, मेरा आंसर सेम ही होने वाला है। फिर बाद में यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर छान को अच्छे से पता होता है कि सूजी का आंसर ज़रूर चेंज होगा। दूसरी ओर यहाँ पर सूजी जा रही होती है, तभी यहाँ पर वो मेड आ जाती है, जो कि यहाँ पर कहने लग जाती है कि मास्टर ने यहाँ पर आपके लिए ये न्यू फ़ोन दिया है, क्योंकि आपका पुराना फ़ोन टूट चुका था और वो अब ठीक नहीं हो रहा था। सूजी बाद में यहाँ पर उनको थैंक यू बोलती है और अनमनी मन से वो सोच रही होती है कि छान यहाँ पर बाहर से जितना अकड़ू दिखता है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट दिल का पर्सन है। दूसरी ओर यहाँ पर सूजी चली जाती है हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने के लिए, बट यहाँ पर नर्स सारी पैकिंग कर रही थी। तो सूजी यहाँ पर हैरान हो जाती है, नर्स से पूछती है कि यहाँ पर जो लेडी थी वो कहाँ गई। नर्स यहाँ पर उसे बताने लग जाती है कि यहाँ पर वो एकदम मॉर्निंग में ही उसकी फैमिली ने उसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। ना जाने क्यों, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी उस टाइम पर जब वो लेडी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। वो आखिर उनकी सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो हॉस्पिटल के बारे में पूछने लग जाती है, बट वो नर्स कहती है कि माफ़ कर देना, प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से हम यहाँ पर आपको कुछ नहीं बता सकते। अगर वो आपकी फैमिली मेम्बर थी तो आपको अपने फैमिली मेम्बर से ही पूछना होगा। इतने में यहाँ पर सूजी अपने डैड को कॉल लगाकर अपनी मॉम के बारे में पूछने लग जाती
जाती है, जहाँ पर अंकल कहते हैं कि अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है। अगर यहाँ पर तुम अपनी मॉम को देखना चाहती हो तो समय पर उस दिए गए एड्रेस पर आ जाना, जिसके बाद हम बाकी की सारी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे। और सूजी यहाँ पर ठान लेती है कि उसे वहाँ पर जाना ही होगा अपनी मॉम की जान बचाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर सूजी अपने डैड के दिए हुए एड्रेस पर पहुँच जाती है, जो कि एक रेस्टोरेंट का होता है। और यहाँ पर स्टाफ उसे एक प्राइवेट रेस्टोरेंट रूम के अंदर ले जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग को और यहाँ पर उसके डैड सूजी से कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर मिस्टर फैंग के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं कुछ समय में यहाँ पर आता हूँ। जहाँ पर सूजी अपने डैड से अपनी मॉम के बारे में पूछने लग जाती है। फैंग यहाँ पर ऐसा रिएक्ट कर रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और यहाँ पर वो उससे यही प्रॉमिस कर रहा होता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी मॉम से बहुत ही जल्दी तुम्हें मिलवा दूंगा। इतने में ही यहाँ पर सूजी फैंग से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। और यहाँ पर फैंग उसे ड्रिंक करने के लिए बोल रहा था। सूजी मना करती है कि वो ड्रिंक नहीं करती, और यहाँ पर वो अभी भी अपनी मॉम के बारे में पूछे जा रही थी, जहाँ पर वो वहाँ से जाने वाली थी। पर यहाँ पर फैंग उसे रोक देता है, जिसके बाद में हम यहाँ पर चैन को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के साथ आया था। और यहाँ पर उसका फ्रेंड उससे पूछ रहा था कि तुम्हें उस इंसान के बारे में पता चला जिसने यहाँ पर तुम्हारे ड्रिंक्स में कल रात ड्रग्स मिला दिया था, और उसके बाद तुम घर कैसे गए। जहाँ पर वो उसे बताने लग जाता है कि घर तो मैं पहुँच गया, लेकिन मैंने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड की। इस बात को सुनकर उसका फ्रेंड खुश हो जाता है और कहता है कि क्यों ना तुम उसके साथ शादी कर लो। जहाँ पर छान बताता है कि हाँ, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। इस बात को सुनकर यहाँ पर उसका फ्रेंड हैरान हो जाता है कि आखिर तुम्हें, यानी कि मिस्टर छान को, आखिर कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है। वो कहता है कि अब क्या करें, कुछ होती है लड़कियाँ जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। फिर बाद में यहाँ से वो चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी को देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड वहाँ से जा चुके थे, और यहाँ पर फैंग ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक करवाया जा रहा था। यहाँ पर वो वाइन को पीने के बाद सूजी को समझ आता है कि इस वाइन के अंदर कुछ तो मिलाया गया है। सूजी यहाँ पर उसे अपने आप से दूर करती है, बट यहाँ पर फैंग उसके साथ ज़बरदस्ती किए जा रहा था, जहाँ पर वो एक वाइन की बोतल उठाकर उसके सर पर फोड़ देती है। फिर यहाँ पर फैंग का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पर वो उसे चेयर पर बैठाकर उसका गला ज़ोर से दबाने लग जाता है, इतना कि उसे वो जान से ही मार दे। बट यहाँ पर सूजी उसे लात मार कर भाग जाती है। यहाँ पर वो छान को देखती है और जल्दी से उसके पास आ जाती है और उसे हक करने लगती है। छान उसे वार्निंग भी देता है कि मुझे छोड़ो, वरना हम दोनों के लिए बेटर नहीं होगा। बट यहाँ पर इतने में ही फैंग आ जाता है, जो कि यहाँ पर छान से कह रहा होता है कि देखो बॉय, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा कि मेरी वुमेन को मुझसे छीनने का क्या अंजाम होगा, तो अभी के अभी उससे दूर हटो। बट यहाँ पर छान उसे छोड़ता नहीं है। छान तो यहाँ पर उसे मारता जाता है, और इसकी आवाज़ सुनकर वहाँ उसका असिस्टेंट सभी गार्ड को लेकर आ जाता है। जैसे यहाँ पर वो छान का नाम पुकारता है, फैंग के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, और फिर यहाँ पर वो फैंग को बहुत ही मारता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस को उल्टा जवाब देने की। जिसके बाद में वो नील डाउन करते हुए फैंग उससे माफ़ी मांग रहा होता है, और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर मिस्टर चैंग ने भेजा था, और यहाँ पर वो अपनी बेटी के बदले मुझसे 5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर गए हैं। इतने में यहाँ पर छान सूजी के गले पर हाथों के निशान को देखता है, और यहाँ पर वो फैंग से पूछता है क्या ये तुमने किया है। वो कहता है कि हाँ, वो गलती से हो गया, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी वुमेन है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे टच भी नहीं करता और सीधा आपके पास लेकर आ जाता। अब जिसके बाद यहाँ पर छान को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को इशारा करने लग जाता है, जहाँ पर असिस्टेंट समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है, और गार्ड्स बाद में यहाँ पर उसे लेकर चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर छान सूजी को लेकर वापस से घर आ जाता है, और यहाँ पर वो मेड उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उनका मास्टर और यहाँ पर सूजी के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन जब यहाँ पर सूजी वापस आई तो उनके अंदर एक होप आ गई। दूसरी ओर यहाँ पर वो सूजी को बेड पर लेटा देता है और वहाँ से जाने वाला था, बट यहाँ पर सूजी उसे अपने आप से दूर नहीं करती और उसे अपने पास आने के लिए कहती है। फिर यहाँ पर छान कहता है कि देखो, सुबह उठकर तुम बहुत ही रिग्रेट करोगी। सूजी कहती कि नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करूँगी, और यहाँ पर वो एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर वो कुछ समय बाद उठती है, और यहाँ पर वो अपने आप को किसी मैन के शर्ट में देखती है, और यहाँ पर उसे लास्ट टाइम की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर उनके बीच में मेकअप भी हुआ था। इतने में ही यहाँ पर छान आकर उसे जिंजर का सूप देने लग जाता है, जो कि बहुत ही कड़वा होता है, बट यहाँ पर वो चुपचाप उसे पी लेती है और कल रात के बारे में पूछने लग जाती है। छान कहने लगता है कि तुम्हें याद नहीं है, मुझे तुम्हें सब कुछ याद दिलाना होगा। तुम यहाँ पर सुनना चाहोगी या प्रैक्टिकली देखना चाहोगी। यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लग जाती है, कहती है कि देखो, ऐसे भी हम दोनों
दोनों एडल्ट हैं तो हम दोनों खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम एक एग्रीमेंट ज़रूर बना सकते हैं। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुम्हें दे दूँगी, साथ में इंटरेस्ट भी दे दूँगी। वो उससे कहता है, क्या तुमने मुझे मेल मॉडल समझ के रखा है जो मैं यहाँ पर तुमसे पैसे लूँगा नाइट स्पेंड करने के। साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे बताता है कि हमारे बीच में किसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर सूजी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि अगर किसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ था तो मैं इनके कपड़ों में क्या कर रही हूँ। इतने में यहाँ पर मेड आ जाती है और वो उससे कहती है कि आपके कपड़े गंदे हो गए थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको कपड़े चेंज करवा दिए। अब हमारे पास कपड़े तो थे नहीं, इसीलिए मुझे आपको यही पहनाना पड़ा। फिर बाद में यहाँ पर वो कपड़े चेंज करने चली जाती है, जहाँ पर वो अभी भी छान के बारे में सोच रही थी कि यहाँ पर क्या मुझे उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर वो चेंज करके लिविंग रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो छान से पूछने लग जाती है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ। वो उससे कहता है कि पूछो। तब यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिर मैं ही क्यों। छान को यहाँ पर समझ नहीं आता, तो वो उससे कहती है कि आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों चुना, तुम हमसे शादी करने के लिए। छान यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि वो इसीलिए क्योंकि प्लेइंग डेट पर जाना टाइम वेस्ट होगा और लड़की को ढूंढना भी टाइम वेस्ट होगा, लेकिन तुम यहाँ पर सही समय पर आई बस इसी वजह से, और मुझे यहाँ मेरी ग्रैंड माँ की विशेष को भी पूरी करनी है। सूजी कहती है कि अच्छा तो बस इसी वजह से। वो कहता है कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है इन 3 दिनों में मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ जो इसीलिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। वो कहती है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इसके बाद यहाँ पर सूजी उसे बोलने लग जाती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए रेडी हूँ, पर मैं यहाँ पर तुम्हें पहले ही वार्निंग देना चाहती हूँ कि अगर मेरे साथ तुम शादी करोगे तो फिर यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बहुत सारे ट्रबल्स आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर वो एग्जाम्पल मांगने लग जाता है। यहाँ पर वो न्यूज़पेपर में अपने एक्स बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाते हुए कहती है कि ये यहाँ पर हु फैमिली से बिलोंग करता है एंड ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो फिर यहाँ पर वो तुमसे रिवेंज लेने की कोशिश भी कर सकता है। छान यहाँ पर साफ साफ कहता है कि हु फैमिली मेरे आगे कुछ भी नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपनी फैमिली के बारे में बताती है, ये कहते हुए कि हमें यहाँ पर ट्रबल्स आते रहेंगे। वो कहता है कि देखो, ट्रबल्स मेरी ज़िंदगी में आए या ना आए मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में डर नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। जिसके बाद यहाँ पर सूजी उसके साथ शादी करने के लिए हाँ बोल देती है, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशंस बोलने लग जाती है। छान कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, उन कंडीशन पर मेरे भी एक्सेप्टेशन होंगे और तुम्हारे भी, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज साइन करना होगा और ये एग्रीमेंट हम दोनों को मिलकर करना होगा। तो वो उसे यहाँ पर हाँ बोल देता है, जहाँ पर सूजी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने लग जाती है, जिसमें पहला रूल ये होता है कि हम सभी लोगों के लिए हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे, लेकिन प्राइवेट में हम सिर्फ दोस्त रहेंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और सेकेंड रूल ये है कि अगर यहाँ पर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारा कॉल तुरंत पिक कर लूँगी और तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊँगी, लेकिन सेम थिंग यहाँ पर मेरी भी होगी, जब भी मैं तुम्हें कॉल करूँगी तभी तुम्हें मेरी मदद करने के लिए आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहता है कि बस इतने रूल तो बनाने की भी ज़रूरत नहीं थी। जिसके बाद यहाँ पर वो उससे बोलने लग जाता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें मेरे बारे में पूछनी है। तो सूजी कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारा नाम जानना है। छान यहाँ पर सोच रहा होता है कि ये लड़की मेरे साथ शादी कर रही है, बट यहाँ पर सिर्फ उसे मेरा नाम पूछना है, मुझसे ये नहीं पूछना कि मैं कितना अर्न करता हूँ, और मुझसे ये तक नहीं पूछना कि आखिर मैं हूँ कौन। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे अपना नाम बताता है एंड मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए वो लोग चले जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और यहाँ पर सूजी को बिलीव नहीं होता कि सचमुच उसने शादी कर ली, और वो भी उस इंसान से जिसके साथ उसका 36 का आंकड़ा था। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर सूजी कह रही थी कि आज मेरी शादी हो गई है, लेकिन ये बात मेरी मॉम को पता भी नहीं होगी। वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम को ढूंढ लूँगा। फिर बाद में यहाँ पर सूजी उससे कहने लग जाती है कि प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि हम यहाँ पर ऑफिशियल वेडिंग अभी ना करें, क्योंकि मेरी मॉम फ़िलहाल मेरे साथ नहीं है और यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता भी ना चले। वो कहता है कि मैं तो एग्री करता हूँ, बट ग्रैंडमा इस चीज़ को कभी एग्री नहीं करेगी। तो सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ग्रैंडमा को सबको समझा दूँगी। जिसके बाद यहाँ पर छान मन में सोच रहा होता है कि मेरी आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि यहाँ पर ये मेरे नाम का फ़ायदा उठा सकती है, लेकिन ना जाने इस लड़की को इतना अंडरग्राउंड क्यों रहना है। फिर बाद में यहाँ पर वो कार को चलाने के लिए बोल देता है। दूसरी ओर यहाँ पर छान कार से उतरने से पहले उसे कार दे रहा होता है। सूजी यहाँ पर वो कार लेने से मना कर देती है। छान कहता है कि देखो, मुझे तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम के बारे में पता है कि तुम्हारे डैड और तुम्हारा रिलेशन क्या है,
और ऐसे भी अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें यहाँ पर पैसे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और एज़ अ वाइफ तुम्हारे पास इतने पैसे तो रहने ही चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी को उसकी फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो बहुत टाइम बाद यहाँ अब्रॉड से वापस आई है। तो फिर यहाँ पर वो सूजी को उसी कैफ़े में मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो लोग हमेशा जाया करते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी उस कैफ़े में चली जाती है, और यहाँ पर वो अपनी बहन यानी कि स्टेप सिस्टर डेज़ी को देखती है, और सूजी को यहाँ पर वो देखकर डेज़ी उसके पास जाती है बात करने के लिए, और कहती है कि तुम घर से तो भाग गई, हमें तो लगा कि तुम जिंदा नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम यहाँ पर कितनी पुअरफुल लाइफ जी रही हो। इतने में ही हम यहाँ पर दूर से ही छान को बैठा हुआ देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड के साथ वहीं कैफे में आया हुआ था। और बाद में यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि लगता है यहाँ पर तुम आज मेरे और मेरे फियांसे का पीछा करने हुए आई हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारे पास वापस आ जाएगा? सूजी कहती है कि देखो डेज़ी, एक रीज़न था, इसीलिए मैंने उस कचरे को तुम्हें दे दिया, क्योंकि अब वो इंसान कचरा बन चुका है, तो तुम भी अपनी आंखों से पट्टी हटा लो। इतने में ही यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो सूजी को थप्पड़ मारने वाली थी, बट यहाँ पर वो उसके एक्स को आते हुए देखती है। तो बाद में यहाँ पर वो ऐसा नाटक करती है जैसे सूजी यहाँ उसे थप्पड़ मार रही है, और बाद में यहाँ पर उसका एक्स सूजी को सुनाने लग जाता है। इतना कि यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर छान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि आखिर कोई मेरी वुमेन को इतना डिसरिस्पेक्टफुली कैसे बात कर सकता है। बट इतने में ही यहाँ पर देखते हैं कि मिनी को, जो कि यहाँ सूजी की फ्रेंड होती है, और यहाँ पर वो उन्हें साफ साफ कह देती है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम यहाँ पर मेरे रेस्टोरेंट में खड़े हो, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मेरी बेस्ट फ्रेंड से नीची आवाज़ में बात करनी चाहिए? जिसके बाद यहाँ पर वो उन दोनों को भगा देती है, और यहाँ पर गार्ड्स को कह देती है कि इन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लो और यहाँ पर बाहर डिस्प्ले बोर्ड पर लगा देना, इन दोनों का आना मना है, जैसे हम यहाँ पर डॉग्स का आना मना करते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर उसके एक्स को बहुत ही गुस्सा आने लग जाता है, जो उसे यहाँ पर धमकी देकर चला जाता है। दूसरी ओर यहाँ पर छान अपने असिस्टेंट को कह देता है कि उसकी बहन डेज़ी और उसका एक्स उन्हें इतना तड़पाओ कि यहाँ पर वो लोग रोने लग जाए, और यहाँ पर उनके पास एक फूटी कौड़ी भी ना बचे। इसके बाद में यहाँ पर सूजी और मिनी बात करने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर मिनी उसके एक्स के बारे में बुराई कर रही थी, लेकिन यहाँ पर वो बहुत खुश भी थी कि शादी से पहले ही यहाँ पर सूजी को सारी बातें पता चल गई। फिर वो सूजी से पूछने लग जाती है कि तुम क्या करोगी, तुम शादी भी करोगी या फिर ऐसे ही सिंगल रहने वाली हो? जिसके बाद भी यहाँ पर सूजी स्टार्टिंग से सारी बातें उसे बता देती है, ये भी कि यहाँ पर उसे मैरिज सर्टिफिकेट मिल चुका है। इस बात को सुनकर मिनी खुश हो जाती है, पर वो थोड़ी सी उदास भी कि यहाँ पर कम से कम तुमने मुझे तो बुलाया होता, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए ग्रैंड वेडिंग को ऑर्गेनाइज करती। वो कहती है कि नहीं नहीं, ग्रैंड वेडिंग मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ अपनी मॉम को ढूंढना चाहती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर मिनी सूजी से उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लग जाती है कि आखिर वो कैसा दिखता है, जहाँ पर सूजी बताती है कि वो दिखने में बहुत ही लोनली पर्सन लगता है। और यहाँ पर छान उसकी सारी बातें सुन रहा था, साथ ही साथ यहाँ पर सूजी उसकी ढेर सारी तारीफ भी करती है कि भले ही यहाँ पर वो कितना भी कोल्ड पर्सन जैसा क्यों ना दिखता हो, बट वो दिखने में बहुत ही हैंडसम है और उसका दिल बहुत ही साफ है, जहाँ पर छान मन ही मन ब्लश कर रहा होता है। इतने में ही यहाँ पर मिनी सूजी को स्पेशल जगह पर ले जाने लग जाती है, जहाँ पर छान भी उस स्पेशल जगह के बारे में सुन लेता है, और यहाँ पर वो वहाँ के मैनेजर को टेक्स्ट कर देता है, जहाँ पर उसका मैनेजर भी उसकी बात से एग्री कर जाता है। इसके बाद यहाँ पर मिनी उसे लेकर अपने प्राइवेट क्लब में चली जाती है, जहाँ पर वो ढेर सारे मेल मॉडल को बुलाती है, और यहाँ पर छान खड़ा होकर बस सूजी को देखे जा रहा था, जहाँ पर सूजी बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक किए जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर एक मेल मॉडल के करीब आने की कोशिश करती है, उतने में ही यहाँ पर छान आ जाता है और उसे बाहर लेकर जाता है, जिसके बाद यहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। बट यहाँ पर सूजी ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रखी थी, जहाँ पर वो अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं होती, और यहाँ पर वो छान की तारीफ किए जा रही थी, ये कहते हुए कि मेरा हस्बैंड कितना ज़्यादा हैंडसम दिखता है, अगर वो लड़की होता तो भी मैं उससे ही शादी करती। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे घर लेकर आता है, तभी वहाँ पर मेड खाना लेकर आती है, लेकिन मेड कहती है कि मैडम तो अभी सो रही है, मैं उन्हें कैसे खिलाऊं? तो फिर मेड को वो जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद यहाँ पर वो खाना खिलाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेता है, और सूजी को उठाकर यहाँ पर वो उसे सूप पीने के लिए कहता है। बट यहाँ पर अभी अभी सूजी इतनी ज़्यादा अच्छी बातें कर रही थी, लेकिन अब यहाँ पर वो बेचारी उदास वाली बातें करने लग जाती है अपनी फैमिली के रिगार्डिंग, कि उसके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर उसे कितना बुली करते हैं। उसके खुद के डैड यहाँ पर उस पर यकीन करने की कोशिश नहीं करते, नहीं और ना ही
यहाँ पर उसके डैड को उसकी मॉम की ज़रा भी परवाह है। इतने में ही यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करके रहेगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो लिविंग एरिया में जाती है और उसे थैंक यू बोलती है उसे सही समय पर घर लाने के लिए। बट यहाँ पर छान कहता है कि तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हो, मैं थोड़ी ना तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था, वो तो मेरा असिस्टेंट था जो यहाँ पर लेकर आया था तुम्हें। इसके बाद यहाँ पर सूजी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि जहाँ तक मुझे याद है उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और यहाँ पर उसे छान का फेस याद आ रहा था। फिर यहाँ पर वो मन ही मन में घबराने लग जाती है क्योंकि उसे याद है कि वो उस इंसान की क्लोज हुई थी और यहाँ पर वो सोचती है कि वो छान को इस बारे में बताए या फिर नहीं। तभी असिस्टेंट यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर वो छान की पोल खोल देता है और यहाँ पर सूजी को पता चल जाता है कि छान ही उसे लेकर आया था। दूसरी ओर यहाँ पर असिस्टेंट बताने लग जाता है कि हमने आपकी मॉम का पता कर लिया है और वो किस हॉस्पिटल में है वो भी। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी बहुत ही खुश हो जाती है और यहाँ पर वो असिस्टेंट को थैंक यू बोलती है। असिस्टेंट कहता है कि ये सब कुछ यहाँ बॉस की वजह से पॉसिबल हो पाया है, अगर आप चाहो तो हम अभी चलकर उनसे मिल सकते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर छान सूजी को कार में जाकर वेट करने के लिए बोल देता है। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पर हमें सूजी की मॉम को दिखाया जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पर उसकी मॉम को बेडरूम में देखते हैं, जहाँ पर वो उनसे कह रही होती है कि आप प्लीज जल्दी से उठ जाए, मुझे यहाँ पर आपको ढेर सारी बातें बतानी है। इतने में यहाँ पर छान शांति से उस रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर सूजी अपनी मॉम से अपनी शादी के बारे में बात करती है और वो छान के बारे में बताती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। इतने में यहाँ पर छान यही सोच रहा होता है कि सूजी इतनी प्योर और काइंड हार्टेड गर्ल है, आखिर उसकी फैमिली वाले उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और यहाँ पर वो जोंग और उसकी फैमिली और उसकी कंपनी के साथ डील करने के लिए कह देता है, ताकि यहाँ पर वो उसकी कंपनी को पूरी तरह बैंकरप्ट कर सके। तभी यहाँ पर नर्स आ जाती है पेशेंट का चेकअप करने के लिए, इस वजह से अब उन्हें वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर वो लोग कार में बैठे होते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रही होती है छान का। और बाद में यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि मेरी मॉम को ढूंढने में तुम्हारे बहुत सारे पैसे खर्च हो गए होंगे ना। वो कहता है कि नहीं। वो कहती है कि हाँ, तुमने यहाँ पर मेरी मॉम को VIP वाले वार्ड में रखा है और उससे तो और पैसे खर्च हो गए होंगे। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। फिर वो वापस से कहने लग जाती है कि तुमने यहाँ पर इतने सारे गार्ड्स को मंगवाया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे कितने सारे पैसे खर्च हो गए होंगे। छान यहाँ पर पैसे की बातें सुन सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें क्या मैं इतना ज़्यादा गरीब दिखता हूँ कि मेरे पास पैसों की कमी होगी। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर दिए हैं। छान अपने असिस्टेंट से कहता है कि गाड़ी यहीं रोको और उसे गाड़ी से निकालो, क्योंकि मैं अब और पैसों की बातें नहीं सुन सकता। और वो सूजी को बीच रास्ते में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। सूजी यहाँ पर सोच रही होती है कि अब उसे क्या हो गया, और यहाँ पर सूजी सोचती है कि पता नहीं इसे क्या हो गया, उसे इतना गुस्सा क्यों आ गया। जिसके बाद यहाँ पर सूजी घर आ जाती है, जहाँ पर मेड उसे पानी देती है और कल रात के बारे में सब कुछ बता रही होती है कि किस तरह यहाँ पर सूजी ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और यहाँ पर छान ने यानी कि मास्टर ने कितनी अच्छी तरीके से उसका ध्यान रखा था। सूजी इन सभी बातों को सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी घर पर बैठकर छान के बारे में सोच रही थी, क्योंकि यहाँ पर छान टाइम टू टाइम घर से नहीं आया करता है। तभी यहाँ पर मेरू से बताने लग जाती है कि छान कंपनी में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो ऑफिस में ही सो जाता है और सीधा 2-3 दिन बाद घर आता है, और वो तो आप थी, इस वजह से वो घर पर आ जाया करते थे। इसके बाद भी हम यहाँ पर छान को देखते हैं, जहाँ पर बहुत रात हो चुकी थी। असिस्टेंट उसे घर ड्रॉप करने के लिए बोल रहा होता है, बट यहाँ पर वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इतने में ही उसे सूजी का कॉल आ जाता है, जो उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम घर कब आओगे। छान कहता है कि मैं फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। सूजी कहती है तो फिर जाने दो, मैंने इतनी मेहनत करके यहाँ पर तुम्हारे लिए सूप बनाया, पर कोई बात नहीं, हम किसी और टाइम यहाँ साथ में डिनर करेंगे। इतने में यहाँ पर छान उससे पूछने लग जाता है कि सूप कौन सा बनाया है। फिर बाद में यहाँ पर वो बड़ी एक्साइटेड होकर सारी बातें बताने लग जाती है। छान बोलता है कि ठीक है, अब तुमने इतनी मेहनत की ही है तो मैं आ ही जाता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही वो घर पर आता है, सूजी यहाँ पर उसका इंतज़ार करते करते टेबल पर ही सो गई थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे आकर किस करने वाला था, लेकिन इतने में ही यहाँ पर सूजी उठ जाती है, तो वो तुरंत ही यहाँ पर उससे दूर हट जाता है। बाद में यहाँ पर बैठकर वो लोग डिनर करने लग जाते हैं और सूजी यहाँ पर उसे कह रही होती है कि तुम दिखने में इतने अकड़ू क्यों दिखते हो, अगर तुम बाय हार्ट बहुत ही अच्छे इंसान हो तो। वो कह देता है कि मैं अकड़ू ही हूँ और सच में मैं बहुत ही कोल्ड पर्सन हूँ, लगता है तुम्हें पता नहीं है। सूजी कहती है कि अब बस भी करो, देखो मैं
समझ सकती हूँ कि तुम यहाँ पर किसी रीज़न की वजह से इतने कोल्ड पर्सन जैसे बिहेव कर रहे हो, लेकिन बाय हार्ट तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, और अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मेरे साथ इतने अच्छे कैसे बिहेव करते। जिसके बाद में यहाँ पर वो बोलता है कि ठीक है, आज रात में यहीं सोऊंगा, मैं ऑफिस अभी नहीं जाऊँगा। यहाँ पर सूजी सोच में पड़ जाती है कि वो लोग यहाँ पर सेम बेडरूम में सोएंगे या फिर सूजी को जाकर गेस्ट रूम में सोना पड़ेगा। तभी यहाँ पर छान उसके सामने आ जाता है, जिसके शर्ट के बटन खुले होते हैं। सूजी उससे पूछती है कि क्या तुम थोड़े से पागल हो, ऐसे कैसे कोई घूम सकता है। वो कहता है कि क्यों, ये मेरा घर है, मैं जैसे चाहूँ वैसे घूमूं, बिना कपड़े के भी घूम सकता हूँ। और यहाँ पर सूजी को शाई फील होने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर छान उसे बेड की ओर पुश कर देता है और धीरे धीरे उसके क्लोज जाने लगता है। जहाँ पर सूजी को लग रहा होता है कि अब वो लोग किस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो तो बस यहाँ पर उसे टीज कर रहा होता है, जहाँ पर सूजी भी उसे सुनाने लग जाती है। इसके बाद में वो बेचारी यहाँ टेबल पर बैठे बैठे ही सो जाती है, जहाँ पर वो खुद भी बेड पर नहीं सो पाता और सूजी को यहाँ पर आकर ब्लैंकेट देने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर छानू से वार्डरूम दिखा रहा होता है जो कि उसने न्यूली उसके लिए बनवाया होता है। सूजी यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब कुछ पसंद आएगा। तो वो कहता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ये सब कुछ तो मेरे असिस्टेंट ने किया है। सूजी कहती है कि झूठ मत बोलो, जब भी तुम मेरे लिए कुछ करते हो तुम अपने असिस्टेंट का नाम चिपका देते हो। लेकिन कोई बात नहीं, लगता है तुम यहाँ पर बहुत ही शाय फील करते हो। फिर बाद में यहाँ पर वो चेंज करके नीचे आ जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं ग्रैंड माँ से मिलने के लिए, जहाँ पर ग्रैंड माँ सूजी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि अगर मेरे ग्रैंडसन ने तुम्हें ज़रा भी परेशान किया तो फिर तुम तुरंत आकर मुझे बता देना, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और यहाँ पर वो अपने ग्रैंडसन छान को भी वार्निंग देती है कि सूजी को यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर वो रेड लिफाफा भी देती है, जो कि यहाँ पर उसके लिए मुंह दिखाई होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है आज रात रुकने के लिए। सूजी को यहाँ पर ना बोलना था, क्योंकि उसे पता था कि ग्रैंड माँ के सामने यहाँ पर उन दोनों को सेम रूम और सेम बेड पर सोना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर वो कुछ बहाना मारने वाली थी, बट यहाँ पर छान तुरंत ही हाँ बोल देता है। दूसरी ओर यहाँ पर ग्रैंड माँ का असिस्टेंट उनके लिए सूप लेकर जाता है और यहाँ पर ग्रैंड माँ को बड़ी खुशी खुशी बता रहा था कि आपने जो सूप मैडम और सर के लिए दिया था, मैंने उन्हें सूप दे दिया और कुछ ही घंटों में यहाँ पर वो सूप का असर भी होने लग जाएगा। जहाँ पर ग्रैंड माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है कि बहुत ही जल्दी उन्हें ग्रैंड चाइल्ड्स मिलने वाले हैं। दूसरी ओर यहाँ पर वो लोग बेडरूम में होते हैं, जहाँ पर सूजी बार बार यही सोच रही थी कि अब वो लोग कहाँ सोएंगे, लेकिन तभी वो बेड पर सो जाती है, ये कहते हुए कि ये इलाका मेरा है और वो साइड तुम्हारी है, मेरी साइड के अंदर आने की कोशिश मत करना। इतने में ही यहाँ पर वो सूप सिर्फ और सिर्फ छान नहीं पिया होता है, जहाँ पर छान को धीरे धीरे वो सारी चीज़ें फील होने लग जाती है। बट यहाँ पर वो अपने आप को तुरंत ही लेकर वॉशरूम में चला जाता है और अपने फेस को वॉश करने लग जाता है, ताकि यहाँ पर वो अपने सेंसेस में वापस आ सके। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर सूजी और ग्रैंड माँ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ग्रैंड माँ यहाँ पर उसे रात के बारे में पूछ रही थी, जहाँ पर सूजी बस यही कहती है कि मैं तो बहुत ही थक गई थी। ग्रैंड माँ यहाँ पर कुछ और ही सोचने लग जाती है, बट यहाँ पर सूजी के कहने का मतलब कुछ और होता है। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, जो ग्रैंड माँ को देखे जा रहा था, ये कहते हुए कि मुझे सब पता है कि कल रात आपने क्या किया था। पर जैसे ही यहाँ पर वो कॉफ़ी पीने जाता है, सूजी उसे मना करने लगती है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर दिन में कुछ ज़्यादा ही कॉफ़ी पीते हो, और यहाँ पर वो उसे मिल्क पीने के लिए बोल देती है और यहाँ पर छान उसकी बात मान लेता है। इस चीज़ को देखकर ग्रैंड माँ भी हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर छान को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उसे कंट्रोल करे और यहाँ पर जो इंसान उसे कुछ कहे और वो उनके अकॉर्डिंग काम करे। लेकिन ग्रैंड माँ यहाँ पर खुश भी हो रही थी कि फाइनली यहाँ पर कोई तो आया जो उसके ग्रैंडसन को अपनी उंगलियों पर नचाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं, जो यहाँ पर वॉशरूम में चली जाती है, क्योंकि उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा होता है। और यहाँ पर वो चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पीरियड्स मिस हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पर वो प्रेग्नेंट है। तो फिर यहाँ पर वो सोच रही थी कि आखिर उसे ये बात छान को बतानी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर उसने छान को बताई तो क्या पता छान ने अगर उस बच्चे को अवॉइड करने के लिए बोल दिया तो। सूजी ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इतने में छान वापस से उसके सामने आ जाता है, तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उसे यहाँ पर बटन्स बंद करने के लिए बोलती है। छान कहता है कि लगता है तुम भूल गई हो, ये मेरा घर है और मैं चाहूँ तो कैसे भी घूम सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो खुद ब खुद चली जाती है। इसके बाद में छान उसे कह रहा था कि अब से यहाँ पर तुम मेरी कंपनी में जॉब करोगी। ये सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है और यहाँ पर छान उसे लग्जरी सी कार में ड्रॉप करने के लिए जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो उसे
उसे ऑल द बेस्ट बोल रहा था। बट यहाँ पर सूजी अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखने के लिए बोल रही थी। जैसे ही यहाँ पर वो अपनी जॉब पर पहुँचती है, यहाँ पर मैनेजर मिया से मिलती है और यहाँ पर मिया ऑलरेडी सूजी से बड़े अकड़ू तरीके से बात कर रही थी। मिया का सरनेम देखने के बाद सूजी समझ जाती है कि वो तो उसकी स्टेप मदर की निस है, तो फिर यहाँ पर वो उससे ज़रूर बदला लेगी। और सचमुच यहाँ पर मिया उससे बड़े अकड़ू तरीके से बात करती है। कहती है कि देखो, मैं स्टेप मदर नहीं हूँ जो कि तुम्हारे साथ एकदम सॉफ्टली बिहेव करूँगी। ये कंपनी है, ना कि तुम्हारी फैमिली जहाँ पर तुम अपने हुक्म चला सकती हो। सूजी भी यहाँ पर उसे बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करती है कि आप टेंशन मत लीजिए, ये कंपनी है ना कि मेरी फैमिली, तो फैमिली मैटर्स हम साइड में रखें तो बेटर होगा। कंपनी के काम मैं कर दिया करूँगी। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग सूजी से बड़े काम करवाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर उसे डेजी की पर्सनल काम भी करने पड़ते हैं, जो कि कॉफ़ी लाने वाला होता है। डेजी यहाँ पर उसे पेन ब्रश उठाकर मार रही होती है, बट यहाँ पर सूजी उसे मुंह तोड़ जवाब देती है। फिर नेक्स्ट टाइम वो भाग भाग कर ढेर सारे बैग्स को लेकर आ रही होती है और ये चीज़ कार में बैठा हुआ छान भी देख लेता है और असिस्टेंट बता रहा होता है कि हाँ, मैडम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जिसके बाद भी यहाँ पर सेक्रेटरी गार्ड उसे वहीं रोक देता है, ये कहते हुए कि मैम, आपके पास एक्सेस कार्ड नहीं है, इस वजह से आप अंदर नहीं जा सकती। सूजी के पास यहाँ पर उसका फ़ोन भी नहीं होता क्योंकि उसकी सारी चीज़ें उसके बैग में होती है। लेकिन यहाँ पर छान उसका बैग लेकर आ जाता है। सूजी कहती है कि तुम यहाँ पर स्पेशली मेरे लिए आए हो। छान कहता है कि नहीं, वो तो मेरे असिस्टेंट को बैग मिल गया था, इस वजह से वो बैग देने के लिए आ गया। फिर बाद में यहाँ पर असिस्टेंट सूजी की मदद करता है उन सारे बैग्स को ले जाने के लिए। मिया यहाँ पर सोच में पड़ जाती है कि सूजी यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि उसके पास तो उसका एक्सेस कार्ड भी नहीं था और उसके साथ ये कौन है, इसे तो मैंने कंपनी में पहले कभी नहीं देखा। और यहाँ पर मिया सूजी के साथ बड़ी टोंटली बिहेव करती है। ये चीज़ यहाँ पर असिस्टेंट देख लेता है और यहाँ पर सूजी को बाय बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। इतने में ही यहाँ पर फोटोशूट शुरू हो जाता है, जहाँ पर सूजी सारी चीज़ें चेक करती है। पर यहाँ पर मिया आकर उस पर चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मॉडल के कपड़ों पर कॉफ़ी फेंकने की, तुम्हें पता है ना कि कॉफ़ी के निशान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं और ये एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन कपड़ा है। और यहाँ पर वो साफ साफ बता देती है कि उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। बट यहाँ पर डेजी सारा का सारा इल्ज़ाम उस पर लगा देती है और मिया और डेजी एक साथ मिले जुले होते हैं। तो फिर यहाँ पर कोई भी सूजी की बात पर यकीन नहीं करता। दूसरी ओर हम यहाँ पर देखते हैं, सूजी यहाँ से जा रही थी, लेकिन इतने में ही सूजी को कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं और वो लोग उसे वहाँ पर बांध कर रख देते हैं। और यहाँ पर वो लोग उसे कुछ वीडियोस के बारे में बता रहे थे, जिस वीडियो का पता यहाँ पर मिया ने डेजी को दिया हुआ था और यहाँ पर उन लोगों की वजह से ही सूजी को किडनैप किया गया था। सूजी यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि उसे कोई भी वीडियो के बारे में नहीं पता है। यहाँ पर सूजी ने ऑलरेडी छान को अपना लोकेशन भेज दिया होता है उसे ट्रैक नंबर पर और यहाँ पर छान तुरंत ही आकर सूजी को बचाकर वहाँ से ले जाता है। एंड इतने में ही यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर सूजी उसे अपने से दूर रहने के लिए बोलती है। छान कहते हैं कि अरे, मुझे तो लगा था कि अभी तक हम लोग क्लोज हो चुके होंगे। वो कहती कि नहीं, हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। छान कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है। सूजी यहाँ पर कुछ नहीं बोल पा रही होती। छान कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें सारी बातें बता सकता हूँ अगर तुम भी मुझे कन्फेस कर दो तो। बट यहाँ पर सूजी काफ़ी शाय फील कर रही थी और यहाँ पर वो उसे कुछ बोलने के लिए रेडी ही नहीं थी। इसके बाद में यहाँ पर वो घर आ जाती है, जहाँ पर वो इसी चीज़ के बारे में अपनी फ्रेंड मिनी से पूछने लग जाती है। मिनी कहती है कि देखो, आंखें बंद करो और ज़रा सोच कर देखो, क्या सच में तुम्हें वो पसंद है या फिर बस तुम्हें अट्रैक्शन है। इतने में यहाँ पर मिनी उसे बताने लग जाती है कि तुम्हें पता चला मिया को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। सूजी इस बात को सुनकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बताती है कि उसकी कलीग वहाँ पर काम करती थी जहाँ पर उसने मिया के बारे में बताया। यहाँ पर सूजी सोच में पड़ जाती है क्योंकि यहाँ पर छान ने उसके लिए सब कुछ किया है। इतने में यहाँ पर छान आ जाता है, जहाँ पर वो उसे अपने लैब पर बैठा लेता है और यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि देखो, तुम चाहोगी तो भी नहीं छुपा पाओगी, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। बट यहाँ पर सूजी उसे ना बोल देती है। इतने में ही वो लोग सोने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर सूजी नोटिस करती है कि छान को तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुखार है। तो फिर यहाँ पर वो उसका ख्याल रखने लग जाती है और पूरी रात यहाँ पर वो पूरी कोशिश करती है कि उसका बुखार कम हो जाए। इसके बाद यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहाँ पर छान नोटिस करता है कि उसका ख्याल रखते रखते वो तो वहीं सो गई। इतने में ही यहाँ पर सूजी भी उठ जाती है। छान कहता है कि क्यों, अभी भी तुम यही कहोगी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वो कहती है कि नहीं, तुमने भी तो मेरी बहुत बार मदद की है ना, तो मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, इसके अलावा मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है।
फिर इसके बाद यहाँ पर वो बहुत ही शाय होते हुए भाग जाती है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर वो उससे कह रहा होता है कि ठीक है, मैं तो तुम्हारी क्लोज आ सकता हूँ क्योंकि मैं सामने से कन्फेस कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बाद में यहाँ पर वो लोग बेड पर एक साथ होते हैं, जहाँ जहाँ पर छान उससे कह रहा था कि आज वो आखिरी दिन होगा जहाँ पर तुम अपने फैमिली मेम्बर्स को देखोगी, और मुझे डेजी और उसकी मॉम के बारे में कुछ पता चला है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे सारी बात बता देता है। फिर यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं अपने डैड यानी कि फैमिली से कन्फेस करने के लिए, और यहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ी बात पता चलती है कि डेजी के डैड यहाँ पर मिस्टर जोंग है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि आंटी यहाँ पर जोंग को बहुत टाइम से झूठ बोलती आई है। असल में यहाँ पर डेजी तो किसी और की बेटी थी। जो इंसान यहाँ पर उसकी मॉम को छोड़कर हमेशा के लिए शहर छोड़कर भाग चुका था। इस बात को जानने के बाद जोंग यहाँ पर अपनी वाइफ को बहुत थप्पड़ मारता है, जहाँ पर उसकी वाइफ भी उसे सुनाने लग जाती है। और यहाँ पर वो सूजी से इस बार जेन्युइनली सॉरी बोल रहा होता है, ताकि यहाँ पर सूजी एक बार फिर से उसे डैड की तरह अपना ले। बट यहाँ पर सूजी साफ साफ मना कर देती है। इतने में यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जो कि बेटी और मॉम को लेने के लिए आई थी, वो भी किडनैप के तौर पर, जो कि यहाँ पर उन्होंने सूजी का करवाने की कोशिश की थी। बाद में यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस ऑफिसर उन्हें लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर छान सूजी को लेकर ब्रिज की ओर जा रहा होता है, ये कहते हुए कि देखो, मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो या फिर मुझे टीज करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए एकदम रियल है। और यहाँ पर वो नील डाउन करते हुए उसे रिंग दिखाने लग जाता है और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हुए उसे प्रपोज करने लग जाता है, जहाँ पर सूजी भी खुशी खुशी उसे हाँ कह देती है। जिसके बाद भी यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।